नमस्कार साथियों, आपके साथ मैं हूं श्वेता त्रिपाठी और आप देख रहे हैं आपका पसंदीदा चैनल द राष्ट्र प्रथम। चैनल को लाइक सब्सक्राइब किया कि नहीं किया? अगर अभी तक नहीं किया है तो फिर तो मैं नाराज हो सकती हूँ। हक है ना आपसे नाराज होने का, लेकिन नाराज नहीं होंगे दोस्तों। आप जाइए चैनल पे, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिए। तो चलिए शुरू करते हैं द राष्ट्र प्रथम के आज के इस एपिसोड को। तो द राष्ट्र प्रथम में आज हम बात करने जा रहे हैं उस नेता की जो जमीन से जुड़ा रहा, जमीन के लिए जंग लड़ता रहा, संघर्ष करता रहा, क्योंकि जन अधिकारों की उस होड़ में, जन अधिकारों की उस झटपटाहट में वो कभी खुद को शांत नहीं रख पाया। हमेशा सिर्फ और सिर्फ लोगों के बीच रहकर लोगों की उस प्रताड़ना को कम करने की जो कोशिशें थी, उसी का नाम था दिशोम गुरुजी। बहुत दुखद है, दिशोम गुरुजी, समझ गए होंगे आप, मैं शिबू सोरेन की बात कर रही हूं। शिबू सोरेन हमारे बीच नहीं रहे, लेकिन अगर कुछ रह गया तो उनकी जिंदगी के वो उदाहरण जिसे शायद आज की राजनीति में लागू करने की बहुत जरूरत है। क्योंकि जब हम युवा नेताओं के अपने देश में बात करते हैं, जिसमें फिर राहुल गांधी अपने आप को जो युवा कहते हैं, राहुल गांधी हो, अखिलेश यादव हो, बिहार से आने वाले तेज प्रताप यादव हो, तेजस्वी यादव हो, इस तरह के तमाम ऐसे नेता जो राजनीति में तो आ चुके हैं, लेकिन राजनीति का ककहरा शायद नहीं पढ़ पाए हैं। और इन्हें राजनीति का ककहरा शिबू सोरेन से पढ़ने की जरूरत है। शिबू सोरेन, आप ये अंदाजा लगाइए कि शिबू सोरेन, उन्होंने, आपको पता है कदम कब रख दिए थे? धन कटनी वो आंदोलन था जहां से उन्होंने शुरुआत की थी। अब जरा मैं आपको पूरा ये जो उनकी पूरी जिंदगी की एक दास्तां है वो सुनाती हूं, फिर आज के जो ये नेता है ये आप लोगों के लिए क्या करते हैं, आप खुद एक अंतर समझिएगा। इस वीडियो को बनाने के पीछे का मेरा मकसद ही यही है कि जो नेता आज के हैं, जो जनता के हकों की बात करते हैं, क्या वो सच में जनता के हक की बात को पूरा करते हैं या सिर्फ और सिर्फ सियासी जुमलेबाजी होती है। शिबू सोरेन, सोचिए जब 13 साल की उम्र में थे तो कैसे एक घटना ने उनको झंझोर दिया, और वो थी उनके पिता की हत्या। उनके पिता भी उसूलों वाले आदमी थे। उनके पिता जो महाजन थे, जितने महाजन जहां वो रहते थे, उनके पिता का जहां घर था वहां पर जो डोमिनेट करते थे वो महाजन डोमिनेट करते थे। वो क्या करते थे, आदिवासियों से उनको पैसे के नाम पर उनकी जमीन ले लेते थे। अब आदिवासियों के पास पैसे नहीं होते थे तो वो कर्ज के तौर पर उनकी जमीन रख लेते थे, और उसके बाद वो जमीन वो नहीं छुड़ा पाते थे। कौन नहीं छुड़ा पाता था? आदिवासी। और इस तरह से जो महाजनों के पास जमीन थी वो बढ़ती चली जा रही थी। एक दिन हुआ ये कि महाजनों के लड़कों ने किसी आदिवासी लड़की को छेड़ दिया, जिसका विरोध जमकर किया गया शिबू सोरेन के पिता की तरफ से, जिस बात से महाजन जितने थे वो सब के सब नाराज हो गए। और उसके बाद एक साजिश रची गई शिबू सोरेन के पिता की हत्या की। शिबू सोरेन के पिता, शिबू सोरेन और उनके बड़े भाई को खाना देने के लिए जा रहे थे जहां वो रहते थे, उसी दौरान उनकी हत्या कर दी जाती है। शिबू सोरेन को जब ये पता लगता है कि उनके पिता की हत्या कर दी गई, क्योंकि उनके पिता ने न्याय की लड़ाई लड़ी, उसके बाद शिबू सोरेन ने ठान लिया कि अब महाजनों के इन अत्याचारों को खत्म करना है, आदिवासियों की आवाज को बुलंद करना है। सोचिए 13 साल का छोटा लड़का, उसने कैसे नाक में दम कर दिया कि जब पुलिस उसको ढूंढते ढूंढते आई तो पुलिस पहचानती भी नहीं थी शिबू सोरेन को। 13 साल के लड़के की बात मैं कर रही हूं, ये राजनीति के सफर शुरू करने के वो कदम की बात मैं कर रही हूं जिसको देखना समझना चाहिए आज के राजनेताओं को। शिबू सोरेन को ढूंढने के लिए पुलिस आती है और पूछती है कि शिबू सोरेन कहां है, और वो किससे पूछती है? शिबू सोरेन से पूछती है। शिबू सोरेन भी अपने अंदाज में कहते हैं, आइए गांव में आपको मिलवाते हैं शिबू सोरेन से। और इसके बाद शिबू सोरेन जैसे उनको गांव में लेकर जाते हैं, महिलाओं की भीड़। पुलिस जब तक कुछ समझती कि ये तो शिबू सोरेन है, तब तक तो पुलिस को समझ में आ चुका था कि अब यहां से भागना ही ठीक है। पुलिस उल्टे पांव वहां से चली जाती है। 13 साल के लड़के का ये दम था जिसने कैसे धन कटनी आंदोलन की शुरुआत कर दी। ये धन कटनी आंदोलन क्या था? महाजनों के खेत में जब धान होते थे, धान कटनी इसका नाम था। धान कटनी में जब खेत में धान ही धान होते थे तो शिबू सोरेन ने क्या किया? आदिवासी समुदाय के लड़कों को, युवाओं को तैयार करना शुरू किया। वो किसके लिए?
जब महिलाएं जाएंगी खेत में, धान काटेंगी और वहां पे ये हिफाजत करेंगे। इस तरह से महाजनों के खेतों से धान काटने की वो शुरुआत किसने की, उनको चुनौती देने की शुरुआत किसने की? शिबू सोरेन ने। शिबू सोरेन के लिए वो लड़ाई इतनी आसान नहीं थी, लेकिन उनको ये पता था कि न्याय की इस लड़ाई में जीत उनकी होगी। आदिवासियों के हक को मारा नहीं जाएगा। आदिवासियों के साथ वो मरते दम तक खड़े रहे, उनकी जमीन को बचाते रहे, उनके लिए उनकी प्रताड़ना को कैसे कम किया जाए उसकी कोशिशें वो करते रहे। लेकिन शिबू सोरेन से क्या आज के नेता सबक ले रहे हैं? क्या कुछ सीखते हैं शिबू सोरेन से? क्या ये समझते हैं कि लोगों के हक की लड़ाई क्या होती है? तो मैंने आपको एक छोटा उदाहरण बताया कि लोगों के हक की लड़ाई होती क्या है। लेकिन जरा मैं राहुल गांधी जी आपसे पूछना चाहती हूं कि शिबू सोरेन जैसे जो नेता हैं, इनको दिशोम गुरुजी नाम दिया गया, आपको क्या नाम दिया गया? आपकी पार्टी आपको जन नायक बोलती है, ट्विटर पर ट्रेंड होता रहता है। क्या यह है जनता के हक की बात करना, जनता तक पहुंचना? यही बात मैं अखिलेश यादव जी आपसे पूछती हूँ। आप भी तो अपने आप को युवा ही बोलते हैं, बात अलग है कि युवा की अब उम्र से आप निकल चुके हैं। आपको लोग क्या बोलते हैं? उत्तर प्रदेश की जनता आपको क्या कहती है? कुछ नाम, कुछ अपनापन दिया है? कोई हक की लड़ाई आपने लड़ी है? आप कहते हैं आपने किसानों के हक की लड़ाई लड़ी, गरीबों के हक की लड़ाई लड़ी, वंचितों के हक की लड़ाई लड़ी, लेकिन लड़ाई लड़ी कहां गई? सवाल तो यही है। इसी तरह मैं जरा आपसे तेजस्वी जी आपसे पूछ रही हूं, क्योंकि तेजस्वी जी आजकल आप काफी पॉपुलर है कि दो वोटर आईडी कार्ड आपके पास है। लोकतंत्र अभी पिछले हफ्ते तक खतरे में था, और क्यों खतरे में था? एसआईआर को लेकर के जो रिवीजन किया गया वोटर लिस्ट का, उसमें आप लोगों ने कहा कि नहीं नहीं भाई, ये तो बड़ा फर्जीवाड़ा है, लोकतंत्र खतरे में है। आप तेजस्वी जी जरा मैं ये पूछ लूं आपसे कि ये दो वोटर आईडी जो आपने रखे हैं, इससे अब आपका लोकतंत्र खतरे में नहीं है? जवाब देंगे? आप तो जन नेता बनने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन शिबू सोरेन 1970 के दशक में बिहार का ही हिस्सा होते थे। झारखंड कैसे बने इसकी कोशिशें शिबू सोरेन ने ही की थी। नतीजा था कि 2000 में जो झारखंड है उसको बनाया गया, एक अलग राज्य बनाया गया कि आदिवासियों की जो आवाज है वो बुलंद हो सके। सोचिए 40 सालों तक का वो लंबा सफर था, लंबा संघर्ष था, लेकिन डिगे नहीं कहीं भी शिबू सोरेन, एक भी पैसा नहीं था। मैं पूछना चाहती हूं आपसे तेजस्वी यादव जी, जब आप चुनाव लड़ते हैं तो आपके पास तो पिता की पूरी विरासत है, लालू प्रसाद यादव की पार्टी है, पार्टी के में आप जाकर के आपको तो हर एक चीज ये कहीं कि थाली परोसे मिली है। जरा शिबू सोरेन से समझिए। शिबू सोरेन जब चुनाव लड़ने के लिए गए थे तो एक पैसा नहीं था। वो चुनाव कैसे लड़ा गया था? उस मुहिम के जरिए जिसमें हर एक घर से 250 ग्राम अनाज लेकर, चावल लेकर के, फिर उसके बाद उन पैसों को इकट्ठा करके उस चावल के जरिए पार्टी ने अपने लिए चुनाव लड़ने के तमाम संसाधनों को जुटाया था। ये किसके बीच से हुआ था? जनता के बीच से हुआ था, ना कि उस पैसे से हुआ था, उस संपत्ति से हुआ था जो उनके पास तो थी ही नहीं। आप लोगों के पास तो सारे तंत्र है। तेजस्वी जी आपसे पूछ रही हूं, राहुल जी आपसे पूछ रही हूं, अखिलेश यादव जी आपसे पूछ रही हूं, आपके पास तो तमाम संसाधन थे ना। आप लोगों ने चुनाव ऐसे लड़ा, लेकिन आपके बीच के ही सोचिए कितने पुराने नेता थे जिन्होंने ना सिर्फ मिसाल पेश की बल्कि बताया कि एक सच्चा राजनेता क्या होता है। और इसीलिए आज मैं द राष्ट्र प्रथम के माध्यम से पूछ रही हूं, क्या आप लोग आज के जो युवा नेता खुद को कहते हैं, जो जुम्मा जुम्मा राजनीति में आए हैं और इसके बाद इनके लिए लोकतंत्र खतरे में आ जाता है, इनके लिए जो देश है वो ऊपर है, ये कहते हैं, लेकिन क्या सही मायनों में आप जनता के हक की लड़ाई लड़ते हैं? जनता के उद्देश्य मकसद है क्या, ये आपको पता है? या आपके लिए आपके राज्य में तो सिर्फ वोट चोरी हो रहा है? क्या इन नेताओं के मुंह से कभी आप लोगों ने ये बात सुनी थी? शिबू सोरेन जैसे नेता जिनको लोग गुरुजी कहते हैं, आज बहुत सारे लोग आदिवासी समाज में दुख है, पीड़ा है, क्योंकि उनका अपना नेता चला गया। इसे कहते हैं भावनात्मक जुड़ाव। मैं आज के नेताओं से पूछती हूं, क्या आपके प्रति किसी भी जनता का भावनात्मक जुड़ाव है? क्या आपने कोई भावनात्मक जुड़ाव बनाने की कोशिश की है? क्या आप लोगों के बीच बिना किसी स्वार्थ के जाते हैं? क्या आप लोगों के बीच वोट बैंक की राजनीति को अलग करके उनकी जमीनी समस्याओं को दूर करने के लिए जाते हैं? या फिर सिर्फ और सिर्फ महंगाई, बेरोजगारी, किसान आंदोलन, ये मुद्दे बने रहे इसके लिए आप लोग कोशिशें करते हैं? गरीब गरीब क्यों है? वंचित वंचित क्यों है? क्योंकि गरीब और वंचित को वंचित रखा जाता है ताकि वोट बैंक की राजनीति मजबूत हो। लेकिन शिबू सोरेन ने यह नहीं सोचा था। शिबू सोरेन ने साफ तौर पर सोचा कि आदिवासियों को मजबूत करना है, आदिवासियों को बताना है कि उनको अपने हक की आवाज उठाना है, आदिवासियों को सशक्त करना है। ये वो कोशिशें थीं
तो राजनीति तो ऐसे भी होती है, वोट तो ऐसे भी हासिल किया जाता है, फिर इसे क्यों नहीं मिसाल बनाया जाता है? क्यों नहीं शिबू सोरेन के उन बातों को याद किया जाता है और राजनीति में उसे अमल में लाया जाता है? कि आज के वक्त में दिक्कत है। अब बहुत सारे लोग राष्ट्रप्रथम के मेरे पूछेंगे कि भाई उनके ऊपर तो आरोप भी था। बिल्कुल आरोप था, मैं कहती हूं, मगर उन्होंने सारे आरोपों को निराधार साबित भी कर दिया। जेल में भी रहे, लेकिन जेल में रहने के साथ भी संघर्षों की वो पूरी जो दास्ता है वो कभी नहीं कम हुई। जरा एक वाक्य आपको याद दिलाती हूँ। शिबू सोरेन जब जेल में थे तो एक गैर आदिवासी महिला जेल में थी और वो उस वक्त छठ का पर्व था और वो छठ के गीत गा रही थी। तो शिबू सोरेन ने पूछा ये महिला कौन है? तो फिर ही किसी ने बताया कि ये जो महिला है ये गैर आदिवासी समाज से है और चूंकि छठ पर्व है और ये जेल में है और छठ पर्व नहीं मना सकती, इसलिए छठ के गीत गा रही है, उन गीतों में अपनी पीड़ा को व्यक्त कर रही है। शिबू सोरेन ने उसके लिए इंतजाम कराया छठ पर्व का और सारे कैदियों से कहा कि कोई भी अपना एक वक्त का खाना अब नहीं खाएगा, क्योंकि उसी से पैसा इकट्ठा करके छठ पूजा के लिए हम इंतजाम करेंगे। ये है वो जन नेता जिनको ये पता है कि जमीनी हकीकत क्या थी, उस जमीनी हकीकत को बदला कैसे जाए। महाजनों को ना सिर्फ इन लोगों ने ये बता दिया कि आदिवासी कमजोर नहीं है, बल्कि आदिवासियों की उस आवाज को भी बुलंद हर पल करते रहे शिबू सोरेन। और इसीलिए राष्ट्रप्रथम के इस मंच से आज मैं पूछूंगी, जो हमारे नेता हैं वो जनता के मुद्दों को क्या सही तरीके से संसद में रखते हैं? क्या सही तरीके से उनकी आवाज को उठाना पसंद करते हैं, या सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि हम राजनीति में आ चुके हैं, जनता ने हमें चुना है तो हमें वहां पे खड़े होकर के अपने वर्चस्व को बचाना है? लेकिन ये कब तक होता रहेगा? ये कब तक चलता रहेगा इस तरह की राजनीति को? शिबू सोरेन की उस राजनीतिक विरासत को क्या हम आगे नहीं बढ़ा सकते? ठीक है, वो अलग पार्टी से थे, सारी चीजें थी, लेकिन वो विचारधारा तो बहुत अच्छी थी ना, जिसमें जनता के हक की बात होती थी, जनता के लिए बात होती थी। क्या आज के वक्त में वो नहीं हो सकता? राष्ट्रप्रथम के माध्यम से मैं पूछना चाहती हूं, राष्ट्रप्रथम के इस मंच से मैं पूछना चाहती हूं कि राजनीति में कब सुधार होगा? राजनीति कब जुमलों की राजनीति से ऊपर उठ पाएगी? कब झूठ की राजनीति से ऊपर उठ पाएगी? और कब भ्रम की स्थितियों को लोगों के बीच से हटा दिया जाएगा, जो पर्दा डालने की कोशिश होती है? इसीलिए मैंने आज शिबू सोरेन जी की जिंदगी पर सोचा बात करूं, क्योंकि बहुत तकलीफ होती है जब आज की राजनीति को देखती हूं और जब उस वक्त की राजनीति को पढ़ते हैं हम लोग तो थे भी नहीं तब, जब सच में समझ में आता है कि नेता कौन होता है, नेता कैसे लोगों के बीच रहकर उनके बारे में सोचता है और उनको उनका हक दिलाता भी है। तो आज के नेताओं से मैं गुजारिश करना चाहूंगी कि थोड़ा शिबू सोरेन को पढ़िए और अगर हो सके तो उनकी बातों को जीवन में अमल लाइए और राजनीति की राह को सही बनाइए, सशक्त बनाइए। बहुत बहुत धन्यवाद दर्शकों, मेरे साथ आज आप जुड़े। लेकिन जाऊं उसके पहले आपसे जरूरी कहूंगी कि चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिए।